तो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं एक और मज़ेदार स्टोरी, अ पेबल स्टोरी। Many years ago, in a small Indian village, a farmer had the misfortune of owing a large sum of money to a money lender. बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान की बदनसीबी थी कि उसको बहुत सारा कर्जा चुकाना था मनी लेंडर को. The money lender, who was ugly and old, fancied the farmer's beautiful daughter. तो जो बूढ़ा और अगली मनी लेंडर था उसको फार्मर की डॉटर बहुत पसंद थी. So he proposed a bargain. He said he would forego the farmer's debt if he could marry his daughter. तो उसको जो उसकी डॉटर बहुत पसंद थी उसने एक बार्गेन किया कि अगर तुम्हारी बेटी से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा. Both the farmer and his daughter were horrified by the proposal. दोनों फादर और डॉटर बहुत ज़्यादा डर गए इस प्रपोजल से. So the cunning money lender suggested that they let Providence decide the matter. तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम इतना डर रहे हो तो ऐसा करते हैं ना, देख लेते हैं भगवान क्या चाहते हैं, प्रोविडेंस क्या चाहते हैं. He told them that he would put a black pebble and a white pebble into an empty money bag. Then the girl would have to pick one pebble from the bag. तो उसने कहा मैं एक बैग में 2 पत्थर डालूंगा, एक ब्लैक और एक वाइट, और तुम्हारी डॉटर को ही कहूँगा कि निकाले इसमें से पत्थर. If she picked the black pebble, she would become his wife and her father's debt would be forgiven. अगर उस लड़की ने ब्लैक पेबल निकाला तो उसको उससे शादी करनी होगी मनी लेंडर से, और फिर किसान का सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा. And if she picked the white pebble, she need not marry him and her father's debt would still be forgiven. अगर उसने वाइट पत्थर निकाला तो फिर उसको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके फादर का कर्जा भी सारा माफ़ हो जाएगा. But if she refused to pick a pebble, her father would be thrown into the jail. लेकिन अगर उसने मना किया कि मैं कोई पेबल नहीं निकालती हूँ तो उसके फादर को जेल में भेज दिया जाएगा. They were standing on a pebble-strewn path. तो अब ये सभी लोग और गांव वाले भी पत्थर से भरे हुए रास्ते पे खड़े हुए थे. As they talked, the money lender bent over to pick up the 2 pebbles. अब जैसे जैसे बातें कर रहे थे मनी लेंडर ने पेबल्स उठाए और उसने थैले में डाले. As he picked them, the sharp-eyed girl noticed that he had picked up 2 black pebbles and put them in the bag. तो उस लड़की ने ध्यान से देख लिया, वो शार्प आई थी, उसने देखा कि मनी लेंडर ने तो दोनों की दोनों ब्लैक पेबल चुपके से डाल दिए बैग में, वाइट तो एक भी नहीं है. He then asked the girl to pick up a pebble from the bag. अब उसने लड़की से कहा कि ढूंढो. अब लड़की क्या करे, ये तो बहुत गलत बात है. क्या वो रिफ्यूज़ कर दे कि मैं नहीं लेती पेबल, मुझे नहीं तुमसे शादी वादी करनी, मुझे नहीं बात करनी. The girl should show that there were 2 pebbles in the bag and both are black. या तो गर्ल दिखा दे कि भाई देखो बैग के अंदर दोनों की दोनों ब्लैक पेबल्स हैं, फिर भी क्या होगा कि चलेगी तो मनी लेंडर की. या फिर द गर्ल शुड पिक द ब्लैक पेबल एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ. या तो उसको चुपचाप से पेबल निकाल देना चाहिए और ऑब्वियसली ब्लैक पेबल निकलेगा और अपने को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए. तो क्या करे वो गर्ल. अब उसने ध्यान से सोचा. Here is what she did. The girl put her hand into the money bag and drew out a pebble. Without looking at it, she fumbled and let it fall onto the pebble-strewn path, where it immediately became lost among all other pebbles. अब उसने क्या किया, उसने बैग में हाथ डाला, उसमें से पेबल निकाला और बिना देखे ऐसे लड़खड़ा के गिरने का नाटक किया और पेबल अपने हाथ से छोड़ दिया उस रास्ते पे जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे पत्थर थे, वाइट ब्लैक सारे मिक्स हो गए. Oh, how clumsy of me! But never mind. If you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I picked. तो बोले ओह मैं भी कितनी क्लमजी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं ना, जो मुझसे खोया सो खोया, बैग में जो उसे तो पता चल जाएगा ना कि मैंने कौन सा पेबल नहीं पिक किया है और कौन सा पिक किया है. Since the remaining pebble is black, वो तो सभी को पता है कि रिमेनिंग दूसरा थैले में जो पेबल था वो ब्लैक ही होगा. It must be assumed that she had picked the white one. मतलब कि उसने शायद वाइट ही उठाया होगा. सबने यही सोचा अगर थैले में से ब्लैक निकला है तो उसके हाथ में गर्ल के वाइट आया होगा. And since the money lender dared not to admit
his dishonesty, the girl changed what seemed an impossible situation into an extremely advantageous one. तो जो बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही थी उसको गर्ल ने बिल्कुल चेंज कर दिया. मनी लेंडर की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो डिसऑनेस्टी अपनी लोगों के सामने एडमिट करे कि मैंने तो दोनों ब्लैक डाले थे. तो it becomes clear that one must perceive the things from all the directions and try to find the solution. So here we come to the end of the story, and do subscribe to my channel for more stories. Thanks for listening.